नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और सैटरडे को टारगेट टेस्ट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का। एक क्लास में हमने देखे उसके 50 प्रश्न और बाकी के 50 प्रश्न अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास आज का, लॉर्ड डलहौजी के संबंध में कौन सुमेलित है। 4 स्टेटमेंट है और हमको बताना है कौन सा लॉर्ड डलहौजी के संबंध में सही सुमेलित है। पहला देखते हैं इनाम कमीशन। इनाम कमीशन हमारे पास मिलता है 1852 डलहौजी के समय। उसके बाद वुड डिस्पैच लागू हुआ 1854, ये हमारे पास सही हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित। फिर तीसरा देखते हैं लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये हमने देखा 1854, लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854। चौथा कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा 1853, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। 2 और 4 हमारे पास सही है, सही सुमेलित है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही हमने डलहौजी के समय देखा 1853 में पहली ट्रेन चली, पहली रेल मुंबई से ठाणे। कल हमने देखा था डलहौजी के समय ही राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। राज्य हड़प नीति प्रारंभ करने वाला आएगा तो डलहौजी, और राज्य हड़प नीति समाप्त करने वाला वायसराय आएगा तो कैनिंग। राज्य हड़प नीति के तहत पहला हड़पा गया राज्य था सतारा 1848। उसके बाद हमने देखा 1849 में जैतपुर और संबलपुर। फिर 1850 में हमने देखा बघाट। फिर 1852 में हमने देखा उदयपुर। 1853 में झांसी और फिर 54 में नागपुर। और उसके बाद 1856 में अवध, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय अवध। फिर देखते हैं उसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला, उच्च न्यायालय अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय, ये बिल्कुल सही है हमारे पास 1861। इसी के तहत हमने देखा 1861 में ही, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता मद्रास और बंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत। फिर देखते हैं मेयो कॉलेज की स्थापना। मेयो कॉलेज की स्थापना 1870 नहीं होगी, 1872 हो जाएगा, अजमेर। तीसरा देखते हैं मुगल पद समाप्त हुआ 1816, ये 1816 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 1858 का अधिनियम। चौथा देखते हैं विहंगत सिद्धांत समाप्त किया लॉर्ड कैनिंग। अभी हमने देखा विहंगत सिद्धांत समाप्त किया आएगा तो लॉर्ड कैनिंग, और अगर आएगा प्रारंभ किया तो डलहौजी। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 और सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सार्जेंट आयोग का गठन किया गया था 1944 शिक्षा के विकास के लिए। ऐसे हमने शिक्षा से संबंधित देखा हंटर आयोग, 1882 लॉर्ड रिपन के समय। एक हमने देखा सैडलर आयोग, शिक्षा से संबंधित, सैडलर आयोग 1917। सार्जेंट आयोग देखा हमने 1944, और एक देखा हमने राधा कृष्णन आयोग 1948। तो ये ध्यान रखना, ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। सार्जेंट आयोग 1944, राधा कृष्णन 1948। फिर देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ओवन मेरिडिथ उपनाम लॉर्ड लिटन, ये हमारे पास सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ओवन मेरिडिथ उपनाम लॉर्ड लिटन का, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखते हैं भारत का उद्वारक लिटन नहीं होगा, भारत का उद्वारक हो जाएगा रिपन। भारत का उद्वारक रिपन को किसने दी ये संज्ञा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रिपन को भारत के उद्वारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इल्बर्ट बिल विवाद हमारे पास 1880 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1883। चौथा है हमारे पास वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ हमारे पास 1878 लिटन के समय।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ 1878 में लिटन के समय, लेकिन अगर आएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त, फिर हो जाएगा हमारे पास आंसर रिपन 1882। एक क्वेश्चन आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस अखबार ने किया था, तो पाइनियर अखबार। ध्यान रखना, पाइनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। फिर देखते हैं अगला 55 सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। वायसराय हमारे पास थे उस टाइम कौन, डफरिन। दूसरा देखते हैं डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये 1902 नहीं, ये होगा हमारे पास 1904 लॉर्ड कर्जन के समय, 1904 कर्जन के समय। चौथा देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902, ये गलत हो जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा तो 1904। विश्वविद्यालय आयोग आएगा तो 1902, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय आयोग आएगा तो 1902, अधिनियम आएगा तो 1904। विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में, टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902 कर्जन के समय, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सुमेलित नहीं है, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर देखते हैं अगला, निम्न में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। बिना ताज का बादशाह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिना ताज का बादशाह। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, गोपाल हरि देशमुख, हमने देखा इनको कहा जाता है लोकहितवादी। ध्यान रखना, लोकहितवादी आएगा तो गोपाल हरि देशमुख, लोकनायक आएगा तो जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य आएगा तो बाल गंगाधर तिलक। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ एम जी रानाडे, ऑप्शन नंबर फोर्थ एम जी रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। एम जी रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। और ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखना कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। फिर देखते हैं उसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका फिरोज शाह मेहता, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। पहला देखते हैं क्यों गलत है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 19 जुलाई 1905, 1905 था पर डेट क्या थी 16 अक्टूबर, 19 जुलाई डेट नहीं थी, डेट थी 16 अक्टूबर 1905। दूसरा देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1908, 1908 नहीं होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। चौथा देखते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1905 नहीं, प्रथम विभाजन कांग्रेस का हुआ 1907 सूरत अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता की रास बिहारी बोस। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस, और अगर आएगा कांग्रेस का दूसरा विभाजन फिर हो जाएगा बंबई अधिवेशन 1918, और अध्यक्षता की थी हसन इमाम। ध्यान रखना पहला और दूसरा विभाजन। फिर उसके बाद देखते हैं अगला, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का संपादन किस वर्ष किया गया था। आंसर देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 हो जाएगा हमारे पास, जेम्स अगुस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था भारत का। अगर आएगा भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो हमारे पास आंसर आ जाता है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। हमने देखा ये हुआ 1826 में जारी, और इसके संपादक हैं कौन, जुगल किशोर। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र आएगा तो उदंत मार्तंड 1826, संपादक जुगल किशोर, और अंग्रेजी समाचार पत्र आएगा तो बंगाल गजट 1780, जेम्स अगस्टस हिक्की। फिर उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आंसर बताना है, सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ कैबिनेट आयोग का अध्यक्ष। तो कैबिनेट आयोग यही है, कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन कब भारत आया 24 मार्च 1946,
24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होंगे पैथिक लॉरेंस। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बटलर आयोग के गठन के समय गवर्नर इरविन। बटलर आयोग है हमारे पास कब? 1927 का, तो उस समय गवर्नर जनरल थे हमारे पास लॉर्ड इरविन। फिर दूसरा देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। लूसेंट में हमारे पास 4 मार्च मिलता है, वैसे कहीं कहीं पर 5 मार्च भी मिलता है, तो ध्यान रखना 4 मार्च या फिर 5 मार्च। ऑप्शन नंबर थर्ड, सांप्रदायिक पंचायत घोषणा 16 अगस्त 1932, ये भी हमारे पास सही है। और अगर आएगा पूना पैक्ट तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, 1932 में गठित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष पहले घनश्याम दास बिरला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और स्थापना 1932 में गठित हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, स्थापना। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करेंगे, मनसुख लाल नजर, पूरा नाम है इनका मनसुख लाल नजर। इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, सोबन सिंह जीना, सोहन सिंह भागना होगा ये, सोहन सिंह भागना। ऑप्शन नंबर 4 सोहन सिंह भागना, ये हमने देखा गदर पार्टी के पहले संस्थापक अध्यक्ष। सोहन सिंह भागना देखा हमने, गदर पार्टी के पहले संस्थापक अध्यक्ष। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध लोक सेवा आयोग के गठन से है? तो लोक सेवा आयोग के गठन से हमने देखा ली आयोग। ली आयोग कब का है? ली आयोग है 1924। ली आयोग है 1924 का, और इसी ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, फ्रेजर आयोग, ये वही है एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर 1902। पुलिस आयोग, करजन के टाइम पे देखा हमने एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902। ऑप्शन नंबर थर्ड, विटले आयोग की बात करेंगे, ये हमने देखा किससे? श्रमिकों से संबंधित, श्रमिकों से संबंधित 1928। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, सप्रू समिति। सप्रू समिति का संबंध था किससे? बेरोजगारी से, और ये हमारे पास मिलती है 1934। और इस समय 1934 में हमारे पास गवर्नर जनरल मिलते हैं वेलिंगटन, और 1928 विटले आयोग के समय गवर्नर जनरल मिलते हैं कौन? इरविन। फिर देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जन्म दिवस के साथ सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, पहले 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे पास सही हो जाएगा। दूसरा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन नंबर थर्ड 31 अक्टूबर भगत सिंह, 31 अक्टूबर हो जाएगा हमारे पास सरदार पटेल। और भगत सिंह के जन्म की बात करेंगे तो 28 सितंबर। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, किस अखबार के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया था? अभी बताया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला अखबार कौन सा था? पायनियर अखबार। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट शुरू किया लॉर्ड लिटन ने 1878 में और समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने 1882। ध्यान रखना। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, मिरातुल अखबार, ये देखा हमने राजा राम मोहन राय का। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, और एक और देखा कौन सा? संवाद कौमुदी।
फिर देखना ऑप्शन नंबर थर्ड इंडियन मिरर। इंडियन मिरर हमने देखा देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ नील दर्पण हमने देखा दीनबंधु। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। फिर शिमला सम्मेलन 1942, नहीं शिमला सम्मेलन 1945, ध्यान रखना शिमला सम्मेलन 1945। फिर तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1942, ये भी गलत है, हमारे पास अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940। फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद, ये हमारे पास सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सुमेलित नहीं है बताना, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन आयोग का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित कौन सा अधिनियम था, यह ध्यान रखना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित 1935 का अधिनियम। फिर देखते हैं अगला, सही सुमेलित नहीं है, कुछ विद्रोह है हमारे पास, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला देखेंगे सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार, ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके नेतृत्व में, केना सरकार और दिरजी नारायण हमने देखा, केना सरकार और दिरजी नारायण। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह नेतृत्व, खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने, और ये था कहां से, असम से संबंधित। खासी विद्रोह हुआ था असम में और नेतृत्व किया था तीरथ सिंह। कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहरमल, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहरमल या फिर राम सिंह कूका। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह झारखंड, ये गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह असम, और नेतृत्व आएगा अहोम विद्रोह का नेतृत्व तो गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। क्वेश्चन था हमारे पास सही सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा, 2 और 4 गलत। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, भारत तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसने कहा था, कौन से गवर्नर जनरल का यह कथन है। आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए यह किसका कथन था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। हमने देखा अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, कर्जन ने कहा, लॉर्ड कर्जन ने, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है और मेरी इच्छा है मैं भारत में रहकर इसमें मदद कर सकूं। और फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करेंगे, डफरिन, डफरिन ने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यक मतों का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने क्या कहा, कांग्रेस अल्पसंख्यक मतों का प्रतिनिधित्व करती है। और एक स्टेटमेंट आती कि कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा, तो आंसर आता है हमारे पास कांग्रेस को याचना संस्था विपिन चंद्र पाल। एक आता है कांग्रेस को 3 दिनों, कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा, तो अश्वनी कुमार दत्त, 3 दिनों का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त। फिर देखेंगे अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भवानी मंदिर पुस्तिका भूपेंद्र नाथ दत्त नहीं होगा, भवानी मंदिर पुस्तिका हो जाएगा वारिंद्र कुमार घोष। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, भारतीय सुधार समिति की स्थापना, ये हो जाएगा हमारे पास दादा भाई नौरोजी 1887।
1887 दादा भाई नौरोजी। तीसरा देखते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा या फिर प्रथम नाथ मित्रा, ये हमारे पास सही हो जाएगी तीसरा। फिर चौथा देखते हैं केसरी समाचार पत्र प्रकाशित होता था अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी में नहीं होता था, केसरी समाचार पत्र होता था मराठी में। और तिलक का दूसरा पत्र आएगा तो मराठा होता था अंग्रेजी में, ध्यान रखना रिवर्स रहेगा, मराठा होगा तो अंग्रेजी और मराठी भाषा में आएगा तो केसरी। तो आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, 1 2 4 ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर देखेंगे नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कर्मशः किस वर्ष महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव तथा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी? ध्यान रखना पहले आता है हमारे पास गणपति उत्सव 1893, उसके बाद आता है शिवाजी उत्सव 1895। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कर्मशः महाराष्ट्र में गणपति शिवाजी उत्सव, तो शिवाजी उत्सव पहले बताना है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 1895 शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव आएगा तो 1893। फिर देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हमको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल अक्टूबर 1946, आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ। पहला क्यों गलत है देखते हैं, मुस्लिम लीग का संविधान बना 1907 कराची, मुस्लिम लीग का संविधान बना था 1907 कराची में, उसके बाद अगले ही साल मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 अमृतसर में। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन आएगा तो 1908 अमृतसर। तीसरा देखते हैं, पाकिस्तान शब्द दिया मोहम्मद इकबाल ने नहीं दिया पाकिस्तान शब्द, किसने दिया? चौधरी रहमत अली। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन इसके बाद, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? बेसिक सा क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हमारे पास मिलते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन कब हुए? 1930, 1931 और 1932। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA 1924, ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। फिर देखेंगे दूसरा, खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919, ये भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919। तीसरा देखते हैं गांधी जी द्वारा कर नहीं आंदोलन, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ये 1921 नहीं, ये होगा हमारे पास 1918 गुजरात के खेड़ा जिले से, गुजरात के खेड़ा जिले से गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से 1918। चौथा देखते हैं चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1925 नहीं होगा, चोरा चोरी कांड होगा 5 फरवरी 1922। आंसर की बात करेंगे सुमेलित नहीं है, तो 3 और 4 हमारे पास गलत हो जाएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 3 और 4। फिर देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास, उपाधि तथा उसके प्राप्तकर्ता के साथ सही सुमेलित नहीं है। पहला देखते हैं देश रत्न सरदार पटेल, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, देश रत्न होते हैं राजेंद्र प्रसाद, कहा जाता है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे पास सही हो जाएगा, देश नायक सुभाष चंद्र बोस। तीसरा देखते हैं लोकनायक बाल गंगाधर तिलक नहीं, लोकनायक होंगे कौन? जयप्रकाश नारायण। चौथा देखते हैं जननायक आएगा तो कर्पूरी ठाकुर, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है 1 और 3 ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखना लोकनायक आएगा तो जयप्रकाश नारायण, लोक हितवादी आएगा तो गोपाल हरि देशमुख, अगर आएगा लोकमान्य तो फिर बाल गंगा तिलक। फिर देखते हैं अगला, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष तथा कहां किया गया था? आंसर की बात करेंगे 1936 लखनऊ स्वामी सहजानंद के द्वारा। 1936 लखनऊ में स्वामी सहजानंद के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आता है कि इसके पहले महासचिव कौन थे, तो एनजी रंगा।
पहले महासचिव आएगा तो एनजी रंगा। फिर देखेंगे उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? आंसर हो जाएगा हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले। औरंगजेब से भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा हमारे पास अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 4, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखेंगे अगला 78, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? बाल्कन प्लान माउंट बैटन, ऑप्शन नंबर 3, माउंट बैटन के दिमाग की उपज थी। फिर देखेंगे अगला 79, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर हमारे पास। फिर देखते हैं अगला, इनमें से कौन भारतीय मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान से ही हमने देखा 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1875। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर देखेंगे अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स ग्रांट। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आएगा तो चार्ल्स ग्रांट, और अगर आएगा अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता तो मैकाले। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आएगा तो चार्ल्स ग्रांट, और अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता आएगा तो मैकाले। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस एक्ट द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? आंसर की बात करेंगे तो 1833 का चार्टर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस एक्ट के द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था? तो पूर्ण रूप से चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खोया था 1833 का चार्टर। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। यह 1872 हमारे पास सिविल मैरिज एक्ट हो या फिर नेटिव मैरिज एक्ट हो, दोनों एक ही है, नेटिव मैरिज एक्ट। और ये किस गवर्नर जनरल के समय आया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। गवर्नर जनरल थे उस टाइम लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और लड़कियों की उम्र उसमें निर्धारित की गई थी 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, 84, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, एमजी रानाडे। अभी देखा हमने एमजी रानाडे को ही क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। ये ध्यान रखना, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, 85, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? 4 कॉलेज है हमारे पास, हमको बताना सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं, पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी हमारे पास 1817। फिर दूसरा देखेंगे दिल्ली कॉलेज की स्थापना हमारे पास 1792। तीसरा मेयो कॉलेज अजमेर 1872। चौथा देखेंगे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान 1875। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज 1792। उसके बाद आएगा तो हिंदू कॉलेज 1817, फिर उसके बाद मेयो कॉलेज 1872, फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल 1875। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, 86, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तृतीय सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत 17 अक्टूबर 1940।
17 अक्टूबर 1940। और इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही आएगा तो ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही आएगा तो ब्रह्मदत्त। तो आंसर हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन। ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, तो वो है गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता। फिर उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? बेसिक सा क्वेश्चन है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था हमारे पास शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखेंगे अगला प्रश्न 88, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? महालवाड़ी प्रथा का हमने देखा जनक किसको माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी प्रथा का जनक हॉल्ट मैकेंजी, और पहली बार औपचारिक रूप से शुरू की गई 1822, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है पहली बार किस व्यवस्था में मानचित्रों का प्रयोग किया गया, तो वो यही व्यवस्था है महालवाड़ी। पहली बार मानचित्रों का प्रयोग महालवाड़ी। पहली बार किस व्यवस्था में मानचित्रों का प्रयोग किया गया, तो महालवाड़ी व्यवस्था। फिर देखेंगे उसके बाद अगला, निम्नलिखित में किसको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, मार्टिन बर्ड। उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है मार्टिन बर्ड। फिर है हमारे पास जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर 2, ठक्कर बापा। जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा। फिर देखते हैं 91 स्थान तथा संस्थापकों में सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसिस डे मद्रास, ये हमारे पास सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2, जॉब चॉर्नोक कलकत्ता, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, गेराल्ड ओंगेर हैदराबाद, ये गलत हो जाएगा। गेराल्ड ओंगेर हैदराबाद नहीं होगा, गेराल्ड ओंगेर हो जाएगा हमारे पास मुंबई। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। फ्रैंको इन मार्टिन आ जाएगा पांडिचेरी। हैदराबाद देखा हमने, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? चिनकिलिस खान ने। हैदराबाद आएगा चिनकिलिस खान। सादत खान आएगा तो अवध। कर्नाटक आएगा तो सादुतुल्ला खान। फिर देखते हैं अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर 1, कानपुर अधिवेशन। आंसर हो जाएगा कानपुर अधिवेशन। कब हुआ? 1925। अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और अगर आएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आएगा एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता। पहली भारतीय महिला आएगा तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग। ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज की मांग आएगा तो 1929 लाहौर। अगर आएगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग तो 1927 मद्रास। अध्यक्षता एम ए अंसारी। तीसरा देखते हैं, कलकत्ता अधिवेशन। अभी हमने देखा पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। मुंबई अधिवेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 और अध्यक्षता रासबिहारी बोस। लेकिन दूसरा विभाजन आएगा तो 1918 बंबई। अध्यक्षता हसन इमाम। मुंबई अधिवेशन 1918 कांग्रेस का दूसरा विभाजन और अध्यक्षता की थी हसन इमाम। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906, दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता। और पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया 1896। अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार जनगण मन गाया गया 1911। अध्यक्षता विशप नारायण दत्त। पहली बार मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्षता सरदार पटेल। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। एक आता है हमारे पास
खादी वस्त्र अनिवार्य, तो 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर। फिर एक आता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, 1920 नागपुर अधिवेशन, अध्यक्षता सीवी राघवाचारी। तो ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, निम्न नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू इन्होंने भी लिया था, मदन मोहन मालवीय लिया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास हो जाएगा आंसर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने देखा कब हुआ? 1931, पहला 1930 और तीसरा 1932। फिर उसके बाद देखते हैं अगला, निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? आंसर की बात करेंगे किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू। फिर देखेंगे उसके बाद 95, निम्न में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, तो भूलाभाई देसाई अध्यक्षता की थी वकीलों की पैरवी करते हुए। तो भूलाभाई देसाई 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर भूलाभाई देसाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर देखेंगे अगला 96, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखते हैं अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे? ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय और चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय, दोनों क्वेश्चन अलग है। तो हमारे पास आंसर हो गया WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा था, लड़ने वाले आएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और अगर आएगा जीतने वाले तब होगा आंसर क्या, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता था, और ये किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग है, जीतने वाले आएंगे तो दादाभाई नौरोजी और लड़ने वाले आएंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर देखेंगे अगला 98 सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, गदर पार्टी। फर्स्ट की बात करेंगे चटगांव विद्रोह, सूर्यसेन बिल्कुल सही है, ये हमारे पास हुआ था 1930 में। फिर उसके बाद लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, ये भी बिल्कुल सही है, ये इसी से संबंधित थे। लाहौर षड्यंत्र हुआ हमारे पास 1929। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है काकोरी कांड षड्यंत्र, रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। ये कब हुआ? 9 अगस्त 1925। रामप्रसाद बिस्मिल ने इसी कांड के बाद जब उनको फांसी हुई थी तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। फिर ऑप्शन नंबर 4 गदर पार्टी हमने देखा, इसकी स्थापना हुई 1913 सैन फ्रांसिस्को। और गदर पार्टी के पहले संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। ध्यान रखना गदर पार्टी के पहले संस्थापक अध्यक्ष आएगा तो सोहन सिंह भाकना। निम्न में से किस व्यक्ति को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डिजराइली, लॉर्ड कैनिंग, स्ट्रिंजर, लॉरेंस या फिर माउंटबेटन। आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रिंजर लॉरेंस। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक आएगा तो स्ट्रिंजर लॉरेंस। फिर है हमारे पास आज का अंतिम प्रश्न, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद निम्न में से किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? ब्रह्म समाज देखा हमने 1828 स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, और राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर जिसने संभाली थी, आंसर हो जाएगा हमारे पास रामचंद्र विद्यावागीश। उसके बाद फिर 1866 में उसका विभाजन भी हुआ था, एक भारतीय समाज हुआ था और एक आदि ब्रह्म समाज, वो कभी बाद में फुर्सत में देखेंगे। फिर उसके बाद तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।